बताओ चलो। एक्सरसाइज में 4.12 2.4. ओके, बहुत ही बढ़िया सा है 4.12। कहना तू जोर से थोड़ा पढ़ेगी, आवाज कम आ रही है तेरी। हेलो, अभी हाँ आ रही बोलो। है सर? हाँ आ रही है, बताओ। The relation between A and B is first order with respect to A and zero order with respect to B. ओके, तो रेट इज इक्वल टू मैं कैसे लिख सकता हूँ? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू कितना लिखूंगा बताओ? 1, 1 एंड बी रेस टू 0. ओके, चलो अब बताओ। अभी टेबल है, उसमें A का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.1 होगा, एक्सपेरिमेंट 1 में A का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.1, ओके एक सेकंड ना बच्ची, ई का कंसंट्रेशन होगा 0.1, इसका भी 0.1 E का है। 0.1, 2 into 10 raised to minus 2. ओके चलो, फिर दूसरे में ये फिल द A ब्लैंक ढूंढना है 0.2 कर रहे हैं। यहाँ पे 4 इंटू क्या हो and रहा है? 4 into 10 raised to minus 2. अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे मैं क्या देखो, बी की कंसंट्रेशन भले ही डबल की, लेकिन बी का हमें कुछ देखना ही नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन के पे डिपेंड ही नहीं करता। इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है रेट। लेकिन यहाँ पे रेट डबल हुआ। रेट कब डबल होगा वो बताओ चलो। ए कितना करूँ तो रेट डबल होगा? ए की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी? डबल। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा अभी? 0.2 आई पूरी बात समझ में आपको? यस और नो? सर। हेलो, फिर से एक बार। यहाँ पे ब्लैंक दिया था, आपको अपने दिमाग से ही रखना है। यहाँ पे अब सोचो कि यहाँ पे रेट डबल हुआ, लेकिन रेट बी पे डिपेंडेंट नहीं है, बी हम देखना ही नहीं है। अब ए को डबल करोगे तब भी रेट डबल होगा। तो यहाँ पे रेट डबल हुआ है तो मुझे ए को भी डबल करना पड़ा। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? चलो यस थर्ड सर। वन हम लोग देखते हैं। थर्ड वन हम लोग देखते ए हैं ए क्या का आएगा बताओ। कॉन्सेंट्रेशन 0.4 ये कितना आएगा? 0.4, ओके, बी का 0.4 बी का 0.4 है। और रेट ढूंढना है। अब आप थोड़ा सोचो, बी को देखो ही मत आप। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बी को नहीं देखना है बताओ? रेट इंडिपेंडेंट है। यस। अब यहाँ पे मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल की, तो यहाँ पे उसका रेट भी क्या हो जाएगा? डबल। सो इज इट क्लियर? आगे बात समझ में आपको है ना? यस सर। चलो वापिस आते हैं आईवी पे। चलो यहाँ पे ए का ब्लैंक है। ढूंढना है, बी हाँ, 0.2 एंड रेट है 2 into 10 raised to minus 2. तो आप देख सकते हो ये रहा 2 रेज टू -2। बी को देखो ही मत आप। 2 रेज टू -2 कब मिलता है आपको? जब ए की वैल्यू कितनी हो? 0.1. ये तीनों ब्लैंक हमने फिलअप की जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी थी। लेकिन कैसे दिमाग से क्यों पता चला ना आपको बच्चों? यस सर। ऐसे ही करना होता है, नथिंग एल्स। ओके, यस और नो? नेक्स्ट वन 4 पॉइंट। वापिस एक बार समझा दूं, और आपको क्लियरली दे रखा था कि रेट जो है वो कैसा होगा बच्चों? के इंटू ए रेस टू क्या आएगा बताओ? ए रेस टू 1 और बी रेस टू कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। आ रही है पूरी बात समझ में आपको? यस सर। चलो, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें हम लोग। ओके, 4.14 मेरे ख्याल से आया, 13 हो गया था। हाँ। हाँ बोलो अभी 1 पॉइंट बोलो। The half-life of radioactive decay of 14 carbon 14 is 5730 years. ओके, An archaeological artifact containing wood had only 80% of C14 found in living tree. उन्होंने एक ट्री जो था बहुत पुराना था, उसमें उन्होंने ये पाया कि वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड। 80% ही फाउंड हुआ है। मींस पहले 100 था,
तो अब कितना बचा है वहां पे? 80 बचा। आप समझ रहे हो 80। बात? यस सर। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। तो आपको बता दे, ये पूरा जो डायनासोर का कोई अगर आपको स्केलेटन मिलता है या फिर कोई भी हमें कोई पुरावे, मतलब जो भी हमें सबूत मिलते हैं पुरानी दुनिया के, तो कितने पुराने वो कैसे जाना जाता है? रेडियो डेटिंग मैट्रिक्स प्रोसेस आती है पूरी, रेडियो डेटिंग, कार्बन रेडियो डेटिंग प्रोसेस जिसको आप बोलते हो, ये सुनो मेथड आपने सुना होगा, ये उसी पे काम करता है। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, उसका एक सैंपल लेते हैं और उसमें वो लोग C14 की अमाउंट मेजर करते हैं। आई बात समझ में आपको? कितना परसेंटेज है वो? अब देखो, अब हमें तो पता ही है कि यहाँ भी इसका टी आप दे रखा है, अभी कितना पुराना है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। लॉग क्या आएगा बच्चों? R0/R आएगा। अब आप थोड़ा सा सोचो, क्या होगा बताओ? टी फाइंड करना है। क्या करना है? टी। अब K पहले सर फाइंड पहले करो। के K, फाइंड करना पड़ेगा तो ना। K इज इक्वल टू 0.693 बाई टी आप। चलो K इज इक्वल टू कितना आएगा वो बताओ? 0.693 बाई टी आप कितना है? 5730। 5730 ईयर। बताओ कितना आंसर आएगा? 1.209 into 10⁻⁻4 years inverse। अब आप थोड़ा सा सोचो, K की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पे T को सब्जेक्ट बना दो। 2.303 बाई K। K कितना है बताओ? K 1.209 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग R0 -4 आप सर। 100 ले लो और डिवाइडेड बाई 80 ले लो। समझ रहे हो बात? हेलो? तब आपको यहाँ से क्या मिल जाने वाला है बच्चों? तब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ अच्छे से? P मिल जाएगा। Now just let me inform what is your answer? 10⁻⁻4 सर। 10⁻⁻4 आएगा ऊपर। P इज इक्वल टू इसका 1.09। सर 1845 ईयर आएगा। डायरेक्ट मत बोलो यार, इसका बोलो इतने का। इसका 10⁻⁴ आ रहा है क्या? नहीं। अरे पर सर, सर इधर आपने आएगा। 10⁻³ लिखा है, वहाँ पे 10⁻⁴ है। ओके ओके ओके, पहले मुझे इतने का आंसर दे दो प्लीज। सर 1.90 into 1.90। 10⁻⁴। वेरी गुड। एंड लॉग कितना आएगा वो बताओ? 10/8। 0.096। 0 पॉइंट तो नहीं आएगा, 100/80, 1 पॉइंट ने समथिंग। लॉग के साथ आंसर बोला सर। चलो लॉग के साथ कितना आ रहा है तो बता दो। चलो लॉग के साथ 0.0969। चलो अब आंसर दे दो। 1845.82। 5 1845.82। दैट्स व्हाट। इतने साल पुराना है ये ट्री। आई बात समझ में आपको? मोस्ट Yes, टाइम sir. भी फॉर अ 3 मार्क्स, मोस्ट टाइम भी फॉर अ 3 मार्क्स। अभी आ सकता है, ठीक है? समझ रहे हो बात? चलो 4.15 पे आते हैं। पूरा ग्राफ वाला है भाई, पूरे का पूरा ग्राफ वाला है। चलो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है। और यहाँ भी इन लोगों ने पूरे क्या दिए हुए हैं? पूरे क्या दिए हुए हैं बताओ? इक्वेशन दे रखे, आप समझ सकते हो, देखो है ना? यस सर। करते कैसे वो दिखाता हूँ मैं आपको। 0, 400, 800, 200 और यहाँ पे कंसंट्रेशन है N2O5 की 63 इंटू 10⁻² करना है। 1.63 इंटू 10⁻⁻2 आएगा।
मोल पर लीटर इनिशियल। यही बात समझ में आपको? +2 है सर। नहीं, वो +2 है, लेकिन हमें गिनना कैसे होता है? यहाँ पे इसकी -2 होगी, तभी तो ये +2 आएगा। समझी तुम बात? इतने ज्यादा मोल नहीं लेते, 163 मोल नहीं लेते। समझी बात? 1.63 यस सर। इंटू 10⁻²? आएगा। अब इसको मैं 10⁻² लगता हूँ तो क्या आएगा बताओ? हो जाएगा 1.63 इस तरह। यस सर। चलो, तो फिर आएगा 1.36। ये आपको सेम रखना है हर जगह पे। 1.14, 0.93, ये सब। अब आपको करना क्या पता है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आपको कर्व प्लॉट करना है, किसके बीच का? N2O5 A5 और का। T का। तो वो आप मुझे पहले बताओगे कि ये कैसा होता है, ठीक है? क्या स्ट्रेट लाइन आया? आपने ड्रॉ किया है किसी ने? यस सर। कैसा आया था बताओ? क्या वो स्ट्रेट लाइन आया? स्ट्रेट लाइन नहीं है सर, थोड़ा कर्व है। थोड़ा कैसा है? कर्व है। ओके, थोड़ा कर्व है, ठीक है। फिर दूसरा, फाइंड द हाफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। आपको टी आप ढूंढना पड़ेगा। कोई बता पाएगा टी आप कैसे ढूंढते हैं? मैं दिखाता हूँ, सुनो। 1.63/2 कितना होता है बताओ? 1.63/2 कितना होता है? यहाँ पे सपोज जो भी कर्व मिला आपको, 1.63/2 कितना होता है वो तो बताओ। 0.815। 0.815. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.815 लेना है। पॉइंट कितना लेना है? 815। और फिर आपको यहाँ पे टी आप पे ऐसे कर देना है। तो आपका आंसर आएगा 1200 और 1600 के बीच में। इट विल रिमेन बिटवीन 1200 एंड 1600 के बीच में रहेगा। आई बात समझ में? कितना आ रहा है बताओ? 1400 के आसपास आ रहा होगा। हेलो, आपको क्या करना यस है? सर। 1। टी आप किसको बोलते हैं बच्चों? बताओ, टी आप किसको बोलते हैं? मुझे बताओ। कि जहाँ पे रिएक्शन आपका जो रिएक्टेंट है वो आधा हो जाए, मींस टाइम रिक्वायर्स टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। यस और नो? सो नाउ व्हाट आई कैन जस्ट से, टाइम रिक्वायर्स टू रीच योर कंसंट्रेशन एट 0.815। तो उसके लिए आपने जो कर्व ड्रॉ किया है, सबसे पहले आपको ऐसा कर्व मिलेगा। तो उस कर्व के अंदर ही आप क्या करो, इस तरह से यहाँ पे क्या लोगे आप? 0.815 लो। और यहाँ पे टी आप कितना दिखा रहा है वो बताओ। चलो, कितना आंसर आया बच्चों बताओ? टी आप ऑलमोस्ट 1400 के आसपास आ रहा होगा, इसके आसपास से कहीं पे। समझे बात? यस और नो? फिर आपको क्या यस सर। करना है? फिर आपको log N2O5 वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है। log N2O5 किया है क्या किसी ने ग्राफ ड्रॉ? देखो बहुत बड़ा है, 4.15। अगर आप समझने जाओ तो बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे अगर सपोज ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ बताओ? log R0/t का अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो ये कौन सा ऑर्डर होगा? log R वर्सेस t का कर्व लाइन मिल रहा है। यहाँ पे log R0 है इंटरसेप्ट, और यहाँ पे जो है स्लोप है वो -k। अब आप मुझे बताओ प्लीज। फर्स्ट ऑर्डर माइनस, रिएक्शन। हाँ हाँ, ये कौन सी रिएक्शन होती होगी? फर्स्ट ऑर्डर। तब भी ये पॉसिबल होता होगा। चलो नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द रेट लॉ? रेट लॉ तो हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू k इंटू N2O5 की 1। यस और नो? कैलकुलेट द यस रेट सर। कांस्टेंट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो आपको k ढूंढना है। फिर तो k के लिए आप क्या करोगे पता है? k के लिए आप क्या करोगे बताओ? k की वैल्यू ये आती है, k इज इक्वल टू 2.303/t log R0/r। आपके पास टाइम के बहुत सारे इंटरवल है, आप देख सकते हो। आप सभी के लिए k ढूंढ सकते हो। हेलो आर्यन, हाँ हेलो सर. आर्यन, तुम सोचो कि k कैसे निकालें। अब तुम्हारे पास तो बहुत सारे डेटा है, मीन्स अब देखो यहाँ पे पूरा डेटा देखो आप कैसे करना है। पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम, फिर यहाँ पे लिखता हूँ N2O5 इंटू 10⁻²। फिर मैं इसका लिखता हूँ log
log N2O5 लिखने वाला हूँ मैं, समझे आप बात? यस और नो? पहले किसका कर्व ड्रॉ, यहाँ पे आपको दिए हुए डेटा 0, 400, 800, 1200, 1600, फिर 2000, फिर 2400, 2800 और 3200। समझे बात? तो इसमें से किसी का भी आप ये निकाल सकते हो कहीं से भी। अब देखो पहले आपने किसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया, किसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया बताओ? R by T का ग्राफ ड्रॉ N2O5 किया। versus T. हाँ, तो आपको कहो मिला यस और नो ऐसा? फिर जब आपको हाफ लाइफ ढूंढनी थी तब आपने क्या किया, कंसंट्रेशन आधी कब हो रही है वो टाइम ले लिया, उसको आपने क्या दे दिया टी आप। फिर उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, अब आप लॉग आर वर्सेस किसका कर्व ड्रॉ करो, टी का। तो वो कर्व आपको कैसे मिला बताओ? स्ट्रेट लाइन। Straight इससे line. आपको पता चला फर्स्ट ऑर्डर है, आया ना? इसके लिए आप रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे वो बताओ? सो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू N2O5 1 आएगा। सपोज ऐसा आ रहा है, अब क्या करना है बताओ? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 बाय R। अब आप सोच लो कि आपको कौन सा टी यूज करना है, आप इसमें से कोई भी टी ले सकते हो, समझे बात? कोई भी, है ना? आपको k मिल जाएगा, फिर इस k के हिसाब से आपको टी आप ढूंढना है। 0.693 बाई क्या करेंगे हम लोग, k करेंगे, तो उससे हमें जो आंसर मिलेगा 1400 उसके आसपास मिलेगा। फिर हमें इस टी और इस टी को कंपेयर करना है। ये ग्राफ से टी निकाला और एक कैलकुलेशन से निकाला। आई बात समझ में? Yes, sir. ये पूरी ऐसी प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है और कल पक्का आपको ये फॉलो करके ही आनी है, बिना फॉलो करे मत आना। और मैं आपको दोनों टी पूछूंगा, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकली। ओके, रेडी? Okay, sir. चलो नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ जाए। चलो और बताओ। 4.16. 2 पॉइंट 4.16. 4.16। The rate constant for the first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? ओके, अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट कितना दिया है वो बताओ। 60 second inverse. ओके, फिर Initial concentration का 1/16th कर दिया. नहीं, अब देखो ये टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू 116, मतलब ऊपर 16 आएगा मेरे ख्याल से, है ना? वो हाँ, यस यस यस, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पता है कैसे? सुनो, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आफ्टर पासिंग एक ए जे नीट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, आफ्टर nth हाफ टाइम हाफ लाइफ R is equal to R0 Sir. by 2 raised to n। हाँ बोलो क्या? डायरेक्ट बोलो के वाળો ફોર્મ્યુલા મૂક દેવી તો हाँ થઈ वो જાય। चलेगा। अरे यार तुझे सिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा सीख ले कि आफ्टर अगर एन हाफ लाइफ चली जाती है तब क्या होता होगा, आप सोच के बताओ। चलो, आफ्टर nth हाफ लाइफ आपका जो क्या बोलते हैं रिएक्टेंट है वो कितना बाकी बचा होगा, R0 by 2 raised to n। समझाता हूँ कैसे। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन R0 थी, आफ्टर 1 TF क्या होगा बताओ? आफ्टर 1 TF क्या हुआ होगा? R0 by क्या 1 आएगा? by 2। 2. सुनो, आफ्टर 2 TF R0 by 4 आएगा, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to 2। आफ्टर 3 हाफ टाइम क्या आएगा बताओ? ऐसे लिख भी लो साइड में, आफ्टर 3 हाफ टाइम
R0/8 आएगा, लेकिन मैं उसको T3 लिखूंगा। सो आफ्टर nth हाफ लाइफ, nth हाफ लाइफ क्या होगा? R आपका R कितना बचेगा? R0 बाई 2 raised to n. 2/n। अब 16 आने ही वाला था, अगर यहाँ पे 2/4 आएगा तो 16 आएगा कि नहीं आएगा? तो 4t ऑफ आएगा। समझे यस बात? सर। तो ये थोड़ा लिख लो, हम तो के वाले से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लिया, ये लिख लिया आपने अच्छे से, लिख लो। चलो लिख लिया। पक्का? यस। ओके ओके, नेक्स्ट वन। तो 4.16 में दिया हुआ है कि आपको के दिया हुआ है 16 सेकंड इनवर्स है। सो टी ऑफ इज इक्वल टू, ओके रहने दो, टी ऑफ नहीं लेना है। के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग क्या आएगा बताओ? R0 Log बाई 16. R0 बाई R, ठीक है? So Yes, T is equal to 2.303 by 16. Oh, 16. 60 be way. 60 log. सपोज आपको नहीं पता तो कैसा करते हैं? पता है ऐसा करते हैं। कितना? log 16। चलो ठीक है, डायरेक्टली निकाल लो। बताओ कितना आंसर आ रहा है? हेलो, log ऐसा 16 का है नहीं, 0.2। अब डायरेक्टली नहीं देख सकते बच्चे log 16 का 0 में। 1.6 है तब देखते हैं। इससे अच्छा मैं काम कर दूं, इसको मैं 2/2 ऐसे लिख दूं, 4 चलेगा? इससे थोड़ा इजी रह जाएगा, नथिंग एल्स। समझ में आ रही है बात? हेलो, Yes, sir. कौन सी ट्रिक है इसमें पता चला? अगर हमें पता है तो ये कर सकते हैं, वरना ऐसे कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻1, फिर जो भी आएगा उसको 1 प्लस करना पड़ता है। 16 का 0 में भले ही देखो, लेकिन फिर 1 प्लस करना पड़ता है। आई बात समझ में? इसका आंसर दे दो मुझे, ठीक आंसर Yes, दे दो। sir. चलो ठीक आंसर दे दो। 0.0462. हाँ बोलो सर। भाई, हाँ बोलो भाई। आ कई રીતના કર્યું ઈ નો ખબર પડી। चलो ये नहीं करेंगे हम लोग, तो log 16 Okay. देख, कैल्सी में log 16 देख ले तू। 1.2041 कंप्लीट 1.2 041 बस कंप्लीट। मुझे कैल्सी में देखना है। चल अब आंसर दे दे। 4.6 into 10⁻² per second 4.6 इंटू 10⁻² second। सेम ही आया। सेम ही आएगा ना, कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होगा। ओके चलो 4.17। चलो ओ मोस्ट टाइम भी पूछने वाले बेहतरीन आज के एग्जाम में आ सकते हैं भाईजान, समझ लेना है अच्छे से। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, चलो भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, इससे कौन क्रिएट हो रहा है? स्ट्रोंशियम 90 क्रिएट हुआ विद हाफ लाइफ ऑफ, इसका टी ऑफ कितना होता है बताओ? स्ट्रोंशियम का टी ऑफ कितना होता है? 28.1 ईयर है, ठीक है। चलो फिर, if 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of newly born baby, चलो भाई न्यूली बॉर्न बेबी यही है, और उसने स्ट्रोंशियम को कितना एब्जॉर्ब किया बताओ? स्ट्रोंशियम 90 को कितना एब्जॉर्ब किया उसने? 1 माइक्रोग्राम। चलो फिर हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स? तो अब इसके बाद चलो 10 ईयर बीत गए, 10 साल बीत गए। आफ्टर 10 ईयर बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। मंत्रा थोड़ा पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट करना भाई। चलो भाई बेबी बड़ा हो गया, और आफ्टर 10 ईयर उसमें कितना स्ट्रोंशियम रहता होगा? ओके फिर ये बोल रहे हैं 16 ईयर
चलो 10 ईयर के बाद और 50 ईयर चले गए, टोटल 60 ईयर चले गए, तब बड़ा बूढ़ा हो गया ये तो बेचारा, अब तो मरने लायक हो गया। अब इसके अंदर कितना स्ट्रॉन्शियम होगा? ओके, अब आप सोचो थोड़ा, करना क्या है आपको, टी आप दिया हुआ है, सो फ्रॉम टी आप कैन यू जस्ट फाइंड आउट के यस सर। कितना मिलेगा? 0.02466 02466 0.2466 0.02466 year inverse, year inverse, yes or no? आया ना? यस सर। पहले कब बात करते हैं? आफ्टर 10 ईयर, ऐसे लिखते हैं ना, आफ्टर 10 ईयर कितना इसके बॉडी में स्ट्रॉन्शियम रहा होगा? सो के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग r0 बाय r, यस और नो? 1 बाय x लिख दूं, ये माइक्रोग्राम में तो आंसर भी माइक्रोग्राम में आएगा। चलो भाई, सपोज x ग्राम बचा है, सपोज इसमें x माइक्रोग्राम बचा हुआ, कितना बचा हुआ है? x माइक्रोग्राम, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, टेंशन मत लेना। सो t k इंटू टी, के कितना है भाई? 0.2466 0.02466 इंटू टी कितना है? 10 ईयर डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम लोग, बताओ? 2.303 वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या आएगा? लॉग 1 बाय एक्स। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। थोड़ा सा सोचो तुम लोग, 1 बाय एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, पहले इसका आंसर दे दो, इसका आंसर कितना हो रहा है वो बताओ? 0.107 इज इक्वल टू लॉग एक्स आएगा, यस और नो? लॉग 1 बाय एक्स। अब आप सोचो, लॉग को इसो ले जाओ, तब क्या होगा बताओ? अगर आप लॉग को इसो ले जाते हो क्या होगा बताओ? एंटीलॉग एंटीलॉग होगा ना, तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ, बताओ चलो अभी, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ क्या आएगा? 0.107। आप क्या करो, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू पॉइंट के आगे जो भी हो 10⁻0, 10 का 7 में देखो फटाफट, 10 का 7 में एंटीलॉग देखो, 10 का 7 में 1.27 कितना था? 1.279 1.279, okay. Okay, now x is equal to what will be the answer? Tell me, x is equal to क्या आंसर आएगा? 1/1.279, what is the answer? अरे प्रियांश बोल के बताया, मुझे शायद देखना पड़ता है। हेलो प्रियांश, देख के बता, मतलब बोल थोड़ा तो पता चलेगा। 0.78 माइक्रोग्राम। तो आपको लिखना है थस आफ्टर 10 ईयर in that person 0.78 microgram of strontium 90 will be present, or 0.78 microgram strontium will be present. आई बात समझ में आपको? हेलो, इज इट क्लियर? उस टाइम पे है, तो पहले देखो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उसमें स्ट्रॉन्शियम रिलीज हुआ, न्यू बॉर्न बेबी था, उसने कैल्शियम की जगह स्ट्रॉन्शियम को एब्जॉर्ब किया, टोटल 1 माइक्रोग्राम था, तो आफ्टर 10 ईयर उसमें कितना माइक्रोग्राम बचा? तो इतना बचा। अब ये बोले आफ्टर 60 ईयर कितना बचेगा, तो अब उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं, सेम जैसे इसके लिए किया उसी तरह उसी के लिए भी करना पड़ेगा। चलो मुझे बताओ क्या आएगा, बताओ कि भाई k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 1 बाय y लिखता हूँ, y समझ गए? आफ्टर 16 ईयर जो माइक्रोग्राम में हो, k कितना है वो बताओ, चलो k कितना है वो बताओ? 0.02466 t is equal to
2.303 बाई क्या आएगा बताओ? 0.0246 46 ओके, और फिर आपको करना है लॉग, ओके यहाँ पे 60 लिखना पड़ेगा ना, टी कितना दिया हुआ है 60 है ना, तो लॉग 1/1 1/y क्या करो, यस सर लॉग 1/y को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आंसर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आंसर दो फटाफट। 0.642. ओके सो 1 पक्का 16 into 0.02466 divided by 2.303 पक्का ना पेरी? 0.642.